हेलो। कैसे हैं आप लोग। आज मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक के बारे में। वैसे टाइटल आप पढ़ के आए हैं वीडियो के अंदर, बट मैं बता दूं ये इंडिया में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग अपनी गाड़ी का माइलेज कैसे मेंटेन करें। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि भाई गाड़ी में माइलेज नहीं आ रहा, वो कोशिश तो कर रहे हैं। उसी के लिए मैं आज ऐसे कुछ तरीके बताऊंगा जो कि प्रूवन है, बिल्कुल प्रूफ तरीके हैं, जिनसे आपके माइलेज में फ़र्क आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टायर प्रेशर। बिल्कुल टायर प्रेशर अगर आप मेंटेन करके रखेंगे तो गाड़ी का जो माइलेज है वो इंप्रूव होगा। ये टायर प्रेशर है, जो कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये नॉर्मली लोगों को पता है कि हाँ यार इससे तो होता ही है, लेकिन हो नहीं रहा है। उसके बाद में जो मैं तरीके बताऊंगा वो आपने शायद हो सकता है कभी ना सुने हो। तो टायर प्रेशर जैसे मैंने बताया मेंटेन करके जरूर रखिएगा। वैसे नई गाड़ियों में आजकल सेंसर्स आ रहे हैं तो पता चल जाता है कि किस टायर में हवा कम है, तो आप डलवा लेते हैं। बट ओल्ड गाड़ियों के लिए बता रहा हूँ, टाइम टू टाइम आप चेक करते रहिएगा कि टायर में हवा जो है वो मेंटेन रहे। सेकंड नंबर पे हमारा आता है माइलेज इंप्रूव करने का तरीका, सर्विसिंग। बिल्कुल डेफिनेटली आपको टाइम टू टाइम व्हीकल की सर्विसिंग करवानी चाहिए। कितना ऑयल बर्न होना, क्योंकि देखिए गाड़ी चलती है, ऑयल बर्न होता है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं गाड़ी के अंदर, तो वो जो चीज़ें हैं वो आपकी सर्विसिंग से कवर हो जाएंगी गाड़ी की। थर्ड आता है एसी। बिल्कुल जी हाँ, एसी जो है वो गाड़ी के माइलेज पे फर्क डालता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आसान वर्डों में बताऊं आपको कि एसी कितना फर्क डालता है, तो अगर भरी गर्मी में आपने गाड़ी का एसी फुल पे कर दिया और उसके बाद में आप ट्रेवल कर रहे हैं तो एसी जो है वो 30% तक रिड्यूस कर देता है गाड़ी की जो फ्यूल इफिशिएंसी है। और अगर मैं आपको एक और आसान तरीके में बताऊं, अगर आपकी जो गाड़ी है वो चलने वाली थी 600 किलोमीटर 650 किलोमीटर तक, लेकिन अगर आपने एसी ऑन कर दिया तो वो रह जाएगी 500 किलोमीटर, मतलब 100 से 150 किलोमीटर तक का फर्क आ सकता है। तो अगर आप हाईवे पे ट्रेवल करते हैं और अगर आपका माइलेज कंसर्न नहीं है तो आप एसी चला सकते हैं। बट अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे माइलेज भी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एसी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगला है राइट गियर चेंजेस। राइट गियर चेंजेस का मतलब क्या रहा, गियर्स जो हैं हमेशा क्रम में लगने चाहिए, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, या फिर फिफ्थ से लेके नीचे तक। बट लोग क्या करते हैं, फर्स्ट लगाया सेकंड लगाया, उसके बाद में डायरेक्ट जोश में आके फिफ्थ में भगा दी गाड़ी या फिर फोर्थ में भगा दी, और सेम डाउन लाने की में भी फिफ्थ फोर्थ पे थर्ड पे चल रही है गाड़ी, एकदम से फर्स्ट पे ले आए। तो इस तरीके का अगर आप करते हैं डेफिनेटली माइलेज पे फर्क पड़ेगा। अगर आप इसको इंप्रूव करते हैं तो भी आपके माइलेज पे इंप्रूवमेंट होता है। तो अगला माइलेज बढ़ाने का तरीका है विंडोज बंद रखिए। जब भी आप हाईवे पे सफर करते हैं विंडोज को बंद रखिए, क्योंकि एरोडायनेमिकली ये सही नहीं है। आप खुद एज्यूम करके देखिए, गाड़ी आगे बढ़ रही है हाईवे पे, आपने विंडोज ओपन कर दी तो हवा जो है वो अंदर आ जाती है। अंदर आती है मतलब क्या हुआ, गाड़ी को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है आगे बढ़ने के लिए, और अगर ज्यादा फोर्स लगेगा तो इंजन पे ज्यादा जोर पड़ेगा, तो सीधी सी बात है कि ज्यादा फ्यूल कंजप्ट होगा। तो इसको अच्छे से वो रखने के लिए आप गाड़ी के जो शीशे हैं उनको लगा दीजिए। एरोडायनेमिकली क्या होगा कि जो हवा है वो गाड़ी के ऊपर से पास हो जाएगी, गाड़ी को ज्यादा फोर्स नहीं, फोर्स तो लगाना पड़ेगा लेकिन ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा हवा को काटने के लिए। अब जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं, कई लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी, तो उसको स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। आप जब भी फ्यूल भरवाते हैं अपनी गाड़ी में, बाइक में, कहीं भी, आप क्या बोलते हैं कि भाई 500 का अगर आपको डलवाना है तो आप 510 का डलवाते हैं, 520 का, 505 का, इस तरह से आप आगे पीछे करके डलवाते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि फ्यूल सुबह डलवाना चाहिए, शाम को डलवाना चाहिए या दिन में डलवाना चाहिए? क्या इससे भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल इससे फर्क पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, साइंस के हिसाब से बता रहा हूं आपको, कि जो फ्यूल होता है ना, ठंडा होगा, अगर ठंडी कंडीशन में वो फ्यूल है तो डेंस होगा। डेंस मतलब क्या, मैं आपको नॉर्मल भाषा में बताता हूं। अगर मान लो ये फ्यूल है, ठीक है, ये गर्म फ्यूल है, मतलब जैसे आप गर्मी में डलवा रहे हैं, दिन में डलवाया आपने, शाम को डलवाया फ्यूल, फ्यूल क्या है अंदर जो टैंक के अंदर है वो गर्म है फ्यूल, ठीक है। अगर आप मॉर्निंग में डलवाते हैं, पूरी रात जो फ्यूल है वो कूल डाउन हुआ है, 6 से 7 घंटे अंदर रहा है, कूल है, ठीक है, तो मॉर्निंग में फ्यूल ठंडा है, तो मॉर्निंग में यही फ्यूल रात के टाइम में इतना था और मॉर्निंग में ये फ्यूल इतना हो जाता है। मतलब अगर आप मॉर्निंग में इतना फ्यूल डलवाते हैं गाड़ी के अंदर और डे होते होते वो इतना हो जाएगा। इसका मतलब आप अगर मॉर्निंग में कम फ्यूल डलवाएंगे तो वो गाड़ी के अंदर बढ़ जाएगा। अब बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने 2 लीटर फ्यूल डलवाया मॉर्निंग में तो वो दिन में होते होते 4 लीटर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत माइन्यूट सा फर्क आता है, बट एवरेज बढ़ाने के लिए माइन्यूट सा फर्क भी बहुत होता है। अब बात करें तो कईयों को ये लगता है कि भाई गाड़ी के अंदर ना हम टैंक फुल करवा के रखेंगे हम अपना। अगर आप एवरेज देख रहे हैं गाड़ी का, तो उस कंडीशन में मैं आपको ये चीज बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप टैंक फुल करवाते हैं, देखो गाड़ी के अंदर आप 1 किलो भी अगर एक्स्ट्रा रख रहे हैं ना,
तो भी गाड़ी के ऊपर लोड पड़ रहा है, इंजन के ऊपर लोड पड़ रहा है। तो अगर आप टैंक फुल करवा रहे हैं, जिसके अंदर आप एक्स्ट्रा इतना सारा लीटर लेके जा रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, आप चाहें तो टैंक को हाफ फुल करवा लीजिए, पूरा फुल करवाने की जरूरत नहीं है, हाफ फिल करवा लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप चीज देख सकते हैं। बट उससे क्या है, माइलेज आपका इंप्रूव हो जाएगा अगर आप माइलेज देख रहे हैं तो। बाकी अगर आप नॉर्मली फिल करवाते हैं और अगर आप माइलेज नहीं देख रहे हैं तो आप टैंक फुल भी करवा सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो माइलेज के लिए बहुत अच्छा है। देखो, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है, आप फर्स्ट गियर लगाओ, उसके बाद में कोई जल्दी नहीं है एक्सीलरेशन दबाने की कि लेके एकदम से दबा दिया, खट्टी से सेकंड गियर लगाया, फिर थर्ड गियर लगाया, नहीं, आराम से धीरे से प्रेस करो आप एक्सीलरेशन, फिर उसके बाद में क्लच दबाओ, उस हिसाब से दबाओ ना यार, किसने कहा है जल्दी से दबाओ अगर आप एवरेज देख रहे हैं तो। अगर आप एवरेज नहीं देख रहे हैं तो आपकी जैसी मर्जी करो। अगला है, गाड़ी को जितना हो सके उतनी कांस्टेंट स्पीड में रखें, ज्यादा वेरिएशन ना करें, उसकी जो स्पीड है ना उसमें वेरिएशन ना करें, जितना हो सके कांस्टेंट स्पीड में रखें, उतना क्या है इफिशिएंसी से फ्यूल बर्न होगा। आपने देखा ना क्रूज कंट्रोल में भी क्या होता है, जितना आप क्रूज कंट्रोल यूज करेंगे हाईवे पे उतना आपका क्या फ्यूल इफिशिएंसी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी कांस्टेंट स्पीड रहती है ना तो बार बार वॉल्व्स को और ये जो ज्यादा इंजन को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, उतना ही फ्यूल आता है जितना रिक्वायरमेंट रहता है। सो कोशिश करें कि कांस्टेंट स्पीड में रहे, अगर 30 में चला रहे हैं या 40 में चला रहे हैं तो 40 में ही चला दे रहे हैं, ज्यादा वो नहीं करें अपने हिसाब से। सो लास्ट में मैं गुरु मंत्र देना चाहूंगा एवरेज का, वो है हाईएस्ट गियर के साथ में मिनिमम आरपीएम रखें, मिनिमम एक्सीलरेशन दें। मतलब आप जो गाड़ी का हाईएस्ट गियर है, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, जो भी है, आप उसके अंदर एक्सीलरेशन जितनी कम हो सके उतनी रखें, बेस्ट माइलेज मिलेगा। जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही एक्सीलरेशन रखें, ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश ना करें। अगर आपको माइलेज चाहिए तो आपको एक्सीलरेशन लिमिट में रखें और हाईएस्ट गियर पे रखें ये चीज। जैसे अगर आपने फर्स्ट भी किया तो फर्स्ट में आप हल्की हल्की एक्सीलरेट करें, उसमें भी आपको माइलेज मिल जाएगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, खैर हाईएस्ट गियर पे तो अच्छा मिलता ही है, बट मैं आपको बेटर माइलेज के लिए बता रहा हूं, आपकी गाड़ी की कंडीशन भी अच्छी रहेगी और आपको माइलेज भी अच्छा मिल जाएगा। सो ये थे कुछ अच्छे टिप्स जिनको आप हो सकता है कि आप अपने डेली यूज में लाएं और आपको हो सकता है बेनिफिट मिले। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये सारी चीजें आपके कुछ काम आई हैं, और मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।